डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 30 यानी 30वें दिन की और आखिरी दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस एक्टिविटी का जो टाइटल है वो है फाइनाइट वर्ब्स एंड इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल एंड जीरंड्स एंड डिटर्मिनर्स। और लर्निंग आउटकम भी है कि फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल एंड जीरंड्स एंड डिटर्मिनर्स कि इस एक्टिविटी में हम फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल, जीरंड्स और डिटर्मिनर्स के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों को थैंक यू कहता हूँ कि आप लोगों ने इस सीरीज़ को इतना अच्छा रिस्पांस दिया। आप लोगों ने जितनी ही वीडियो आई थी ब्रिज कोर्स की, सभी वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। सभी वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया और इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ। और मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप लोग आगे भी मैं 10th क्लास के जो भी वीडियोस डालूँगा तो उसको आप देखेंगे और देखकर उससे सीखने की कोशिश करेंगे और उसके ज़रिए अपने क्वेश्चंस और आंसर्स लिखेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद में मैं 10th स्टैंडर्ड के वार्मिंग अप, चिट चैट, इंग्लिश वर्कशॉप, लैंग्वेज स्टडी, लाइव इंग्लिश, इस तरह की जितनी भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके आंसर्स की वीडियोज़ बनाऊँगा और उसको समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जो वीडियोज़ आएंगी तो उसको भी आप लोग देखें और उससे सीखने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ ये कि ब्रिज कोर्स का जो फाइनल टेस्ट है तो वो अभी ऑनलाइन नहीं आया है। जैसे ही वो ऑनलाइन आएगा तो मैं इसको जल्द से जल्द उसके आंसर्स वाली वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए आप लोग ज़रा पेशेंस रखिए। जैसे ही वो टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, मैं उसका फ़ौरन ही नया वीडियो बना लूँगा। तो अब आज की जो वीडियो है तो उसको शुरू करते हैं। और आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि द टीचर प्रेजेंट्स सम सेंटेंसेस एंड आस्क द स्टूडेंट टू फाइंड द फाइनाइट वर्ब फ्रॉम देम। कि टीचर बच्चों को कुछ सेंटेंसेस देगा और फिर स्टूडेंट से वो कहेगा कि इन सेंटेंसेस में से फाइनाइट वर्ब ढूंढ कर निकालें। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो ये आगे हमको बताया जाएगा। सेकंड नंबर पे है कि द टीचर पॉइंट्स द स्टूडेंट टूवर्ड अदर वर्ब्स प्रेजेंट इन द सेंटेंस। कि टीचर बच्चों को फिर उन दूसरे वर्ब की तरफ ध्यान बताएगा, उन दूसरे वर्ब की तरफ बच्चों को इशारा करके दिखाएगा जो कि उन सेंटेंसेस में प्रेजेंट है। एंड आस्क प्रॉबिंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। और फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा बच्चे से जिसके ज़रिए बच्चों के तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आए और उसके ज़रिए बच्चों के माइंड में नॉन फाइनाइट वर्ब को लेके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, तो वो क्लियर हो जाए। यानी बच्चों को पहले टीचर कुछ सेंटेंसेस देगा, फिर उसमें बताएगा कि आप इसमें से नॉन फाइनाइट या फाइनाइट वर्ब ढूंढ के निकालिए और फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे खुद ही इसका जवाब देने की कोशिश करें। ये आगे हमको डेमो एक्टिविटी में करके बताया जाने वाला है। थर्ड है कि द टीचर गिव्स वेरियस एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब एंड देयर टाइप्स, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल एंड जीरंड्स। कि टीचर बच्चों को नॉन फाइनाइट वर्ब की अलग अलग एग्जाम्स देगा और उसके जो टाइप्स आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के जो टाइप्स आते हैं तो उसको भी बताएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स है तो वो उसकी जो टाइप्स होती है वो है इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल एंड जीरंड्स। फोर्थ है कि द टीचर प्रेजेंट सम मोर सेंटेंसेस एंड आस्क द स्टूडेंट टू फाइंड नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम देम। जब बच्चे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, उसकी टाइप्स को समझ जाएंगे तो फिर टीचर बच्चों को और भी बहुत सारे सेंटेंस देगा और उसके ज़रिए फिर बच्चों को कहा जाएगा कि उसमें से नॉन फाइनाइट वर्ब को ढूंढ कर निकालें। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ जो इसमें हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो आगे की एक्टिविटी में हमको पूरा करके बताया गया है कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें करना है। तो इस लेसन में आगे जो एक्टिविटी है वो है सॉल्व एक्टिविटी डेमो। इसमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डायलॉग है। टीचर जिसमें कह रहा है कि रीड दीज सेंटेंसेस एंड फाइंड फाइनाइट वर्ब फ्रॉम देम। कि इन सेंटेंसेस को पढ़िए और इसमें फाइनाइट वर्ब ढूंढ कर निकालिए। यानी अभी अभी हमको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो कैसे करना है हमको यहाँ पे करके बताया जा रहा है। तो टीचर बच्चों से कहें कि इन सेंटेंसेस को पढ़िए, नीचे जो 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं तो उसको पढ़िए और फिर उसमें से फाइनाइट वर्ब ढूंढ कर निकालिए। तो पहला सेंटेंस है कि द किड्स प्लेड अंडर द रनिंग वाटर। और सेकंड सेंटेंस है कि द किड्स आर प्लेइंग अंडर द रनिंग वाटर। और थर्ड है कि वेदांत प्लेज अंडर द रनिंग वाटर। तो इन तीनों सेंटेंसेस में से हमको फाइनाइट वर्ब ढूंढ कर निकालना है। तो जब स्टूडेंट इसको पढ़ लेंगे तो वो कहेंगे, यानी स्टूडेंट कहेंगे कि प्लेड और प्लेज, यानी प्लेड और प्लेज जो 2 वर्ब आए हैं तो ये दोनों के दोनों फाइनाइट वर्ब है। उस पर टीचर कहेंगे कि देयर इज अनदर वर्ब आल्सो, कैन यू फाइंड इट। कि इन सेंटेंसेस में एक और भी वर्ब आया है, क्या आप उसको ढूंढ सकते हैं।
तो उस पर स्टूडेंट कह रहे हैं कि रनिंग, यानी रनिंग जो वर्ब आया है तो वो भी एक वर्ब है, लेकिन फाइनाइट वर्ब यहाँ पे प्लेड और प्लेज ही है। तो अब टीचर उस पर कह रहे हैं कि यस लुक एट अदर फाइनाइट वर्ब विच यू फाउंड, कि आपने जो फाइनाइट वर्ब इन तीनों सेंटेंसेस में ढूंढे हैं तो उसको देखिए। दे चेंज एज पर द पर्सन एंड द टेंस, वो पर्सन और टेंस के वजह से चेंज होते हैं। यानी सेंटेंस में आया हुआ सब्जेक्ट कौन है, वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन है, और उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ड आए हैं, ये जो वर्ब आए हैं प्लेड और प्लेज, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। डज रनिंग ऑल्सो चेंज एज पर द पर्सन एंड द टेंस, क्या रनिंग जो वर्ब आया है तो वो भी क्या पर्सन और टेंस के वजह से चेंज होता है। यहाँ पर हम फिर से एक बार सेंटेंस को देख रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि रनिंग किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं हुआ है, वो जैसा का वैसा आया है। चाहे वो सेंटेंस, जैसे पहला सेंटेंस है तो वो पास्ट टेंस है और उसमें जो सब्जेक्ट है तो वो प्लूरल नाउन है, लेकिन फिर भी रनिंग जैसा का वैसा आया है। सेकंड जो सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट टेंस का है और जो थर्ड सेंटेंस है तो वो भी प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन रनिंग जो वर्ड है या रनिंग जो वर्ब है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो रनिंग जो वर्ब आ रहा है तो वो किसी भी टेंस की वजह से, किसी भी सब्जेक्ट की वजह से चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको देखकर स्टूडेंट कहें कि नो इट रिमेन्स द सेम, कि रनिंग जो वर्ब आया है तो वो बिल्कुल जैसा का वैसा बाकी रह रहा है। तो उस पर टीचर कह रहे हैं कि द वर्ब विच डू नॉट चेंज एज पर द पर्सन और द टेंस और द नंबर आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, कि वो वर्ब जो कि पर्सन की वजह से, टेंस की वजह से या नंबर की वजह से चेंज नहीं होता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे वो कोई भी टेंस में आओ, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, किसी भी टेंस वाले सेंटेंस में आओ, सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, या सब्जेक्ट जो है तो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, नॉन फाइनाइट वर्ब उसके वजह से चेंज नहीं होगा। तो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि लुक एट द अंडरलाइन वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, कि इन सेंटेंसेस में अंडरलाइन किए हुए वर्ब्स को देखिए। दे नेवर फंक्शन एज द मेन वर्ब इन एनी सेंटेंसेस, कि वो किसी भी सेंटेंसेस में मेन वर्ब के तौर पर काम नहीं कर सकते। यानी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं तो वो किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब के तरह काम नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखिए कि द स्लीपिंग कैट इज़ माइन, कि जो सो रही है बिल्ली वो मेरी है, यानी सोने वाली बिल्ली मेरी है। सेकंड है कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग भागना एक अच्छी एक्सरसाइज है। और थर्ड है कि उमा वेंट टू मुंबई टू फाइंड अ जॉब, कि उमा मुंबई गई एक नई जॉब ढूंढने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। तो इसमें देख रहे हैं कि स्लीपिंग, रनिंग, टू फाइंड, ये सब वर्ब आ रहे हैं लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। और मेन वर्ब इसलिए नहीं है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं तो वो एक मेन वर्ब के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो एक सेंटेंसेस आए थे तो उसको हमको और एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है कि इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, के पहली एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल कौन सी है कि दैट स्लीपिंग कैट इज माइन। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि स्लीपिंग डिस्क्राइब द वर्ड कैट, कि स्लीपिंग जो वर्ब है तो वो कैट वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में एक खूबी, एक फीचर, गुण बता रहा है कि कैट, कौन सी कैट, स्लीपिंग जो सो रही है। हियर इट फंक्शन एज द एडजेक्टिव, तो यहाँ पर जो स्लीपिंग वर्ब है तो वो एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज पार्टिसिपल, तो इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। यानी वर्ब का वो फॉर्म जो किसी दूसरे नाउन की खूबी बताए, उसको डिस्क्राइब करे, तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। और एग्जाम्पल है कि दैट स्लीपिंग कैट इज़ माइन, कि वो सोने वाली बिल्ली मेरी है। तो यहाँ पे स्लीपिंग एक वर्ब है लेकिन वो एक नाउन कैट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे उसे हम पार्टिसिपल कहेंगे। इन द सेकंड सेंटेंस रनिंग वर्क्स एज अ नाउन, दूसरे सेंटेंस, यानी दूसरा सेंटेंस कौन सा है कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इसमें हम देख रहे हैं कि रनिंग जो वर्ब है तो वो एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है। इट वर्क्स एज द सब्जेक्ट, और यहाँ पर वो एक सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। इट इज़ कॉल्ड एज जीरन, तो इसको जीरन कहा जाता है। यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो कि एक नाउन के तौर पर काम करे और यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो उसको हम जीरन कहते हैं। और एग्जांपल है कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर रनिंग हम देख रहे हैं कि ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और एक वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। इन द थर्ड एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल में द वर्ब फाइंड इज प्रेसिडेड बाय टू। तीसरी एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो फाइंड वर्ब था तो वो टू के बाद में आया है।
इट इज़ कॉल्ड एज इन्फिनिटिव। इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी टू के बाद में अगर कोई वर्ब आ रहा है तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और इसकी एग्जांपल है कि उमा वेंट टू मुंबई टू फाइंड अ जॉब, कि उमा मुंबई गई जॉब ढूंढने के लिए। तो फाइंड वर्ब टू वर्ड के बाद में आ रहा है, टू प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पर हमको इन तीनों एग्जाम्पल्स में बताया गया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स होती है पार्टिसिपल, जीरन और इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के बारे में हमको और आगे एग्जांपल दी जा रही है या और आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सम इन्फिनिटिव्स कैन वर्क विदाउट टू, कि कुछ कुछ इन्फिनिटिव ऐसे होते हैं कि जो टू प्रीपोजिशन के बगैर भी आते हैं। दे आर कॉल्ड एज बेयर इन्फिनिटिव्स, तो उनको हम बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं, यानी ऐसे इन्फिनिटिव जिसमें टू ना आए उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। और उसकी एग्जांपल है कि शी मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। तो यहाँ पे क्राई जो वर्ब है तो वो टू के बगैर आ रहा है और ये एक इन्फिनिटिव है, तो टू के बगैर आने की वजह से हम उसको बेयर इन्फिनिटिव कह रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग, कि मैंने उसे एक प्यारा गाना गाते हुए सुना। तो इस सेंटेंस में सिंग एक बेयर इन्फिनिटिव है क्योंकि ये एक इन्फिनिटिव वर्ब है और टू के बगैर आ रहा है। हियर क्राई एंड सिंग्स आर बेयर इन्फिनिटिव, तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्राई और सिंग जो वर्ब है तो वो बेयर इन्फिनिटिव्स है। अब आगे हमको अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिया जा रहा है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि नाउ फाइंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेस, कि अब आप नीचे आए हुए सेंटेंसेस में से नॉन फाइनाइट वर्ब्स ढूंढ के निकालिए। और उसका जवाब भी हमको नीचे दिया गया है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि खुद से ढूंढ लीजिए। तो फर्स्ट है कि रश्मि फाउंड द शॉप एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, कि रश्मि ने एक वॉकिंग डिस्टेंस पर शॉप ढूंढ ली। तो यहाँ पे वॉकिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और डिस्टेंस जो नाउन है तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी खूबी बता रहा है। सेकंड है कि किड्स लाइक द मूविंग टॉयज, बच्चों को मूविंग चलते फिरते या हरकत करने वाले, हिलने डुलने वाले टॉयज पसंद होते हैं। तो यहाँ पर भी सेकंड सेंटेंस में मूविंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और टॉयज नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी खूबी बता रहा है। थर्ड है कि द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट, के टूटे हुए गिलास ने, कांच ने मेरा पैर काट दिया। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ब्रोकन एक पास्ट पार्टिसिपल है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि ग्लास की खूबी बता रहा है, उसके डिस्क्राइब कर रहा है, उसके एक फीचर बता रहा है। तो ब्रोकन एक पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है। और फोर्थ है कि द टायर्ड मैन एट द फूड क्विकली, कि थके हुए इंसान ने, थके हुए आदमी ने जल्दी जल्दी खाना खाया। तो फोर्थ सेंटेंस में टायर्ड जो वर्ब आया है तो वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, और मैन जो वर्ब है, नाउन है, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसके एक फीचर बता रहा है। और फिफ्थ है कि निर्मला लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, कि निर्मला को नई चीज़ें सीखना पसंद है। तो इस सेंटेंस में टू लर्न एक नॉन फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये टू के बाद में आने वाला वर्ब है। अब आगे हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि फाइंड वर्ब्स फ्रॉम दीज सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, के नीचे आए हुए सेंटेंसेस में से वर्ब्स को ढूंढिए और बताइए कि क्या वो फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो पहला सेंटेंस है कि द स्काई वॉज फिल्ड विथ शाइनिंग स्टार्स, के आसमान चमकते सितारों से भरा हुआ था। तो इस सेंटेंस में वाज एक फाइनाइट वर्ब है और शाइनिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। शाइनिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो स्टार्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और वाज एक ऐसा वर्ब है जो कि टेंस की वजह से भी चेंज हो सकता है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट की वजह से भी चेंज हो सकता है, इसीलिए वाज एक फाइनाइट वर्ब है। और सेकंड सेंटेंस है कि वी विल बी ग्लेड टू हेल्प यू, कि हमको आपकी मदद करके खुशी होगी। तो इस सेंटेंस में बी एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन की वजह से चेंज हो सकता है और टेंस की वजह से भी चेंज हो सकता है। टू हेल्प जबकि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। थर्ड सेंटेंस है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, के सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो इस सेंटेंस में इज एक फाइनाइट वर्ब है और स्मोकिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है। इज आपको मालूम होंगे कि ये टेंस के वजह से भी चेंज हो सकता है और सब्जेक्ट का नंबर कौन है, यानी सब्जेक्ट कितने हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, तो उसकी वजह से भी चेंज हो सकता है, और पर्सन की वजह से भी चेंज होता है।
यानी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई होगा तो फिर इज़ नहीं यूज़ करेंगे, हम एम यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर सब्जेक्ट सिंगुलर के बजाय प्लूरल होगा तो इज़ नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। तो हम इज़ को देख रहे हैं कि इज़ वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो कि टेंस, पर्सन और नंबर की वजह से चेंज हो सकता है, जबकि स्मोकिंग यहाँ पे नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फोर्थ सेंटेंस है कि आई वांट सम टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क, कि मुझे इस वर्क को, इस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो इस सेंटेंस में वांट एक फाइनाइट वर्ब है और टू कंप्लीट एक नॉन फाइनाइट वर्ब है या इन्फिनिटिव है। और फिफ्थ सेंटेंस है कि फॉलोइंग द ट्रेडिशन द प्रिंस बिकेम द किंग, के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए शहज़ादा बादशाह बन गया। तो यहाँ पर बिकेम एक फाइनाइट वर्ब है और फॉलोइंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। बिकेम हम देख रहे हैं कि ये टेंस की वजह से चेंज हो गया है और फॉलोइंग जबकि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये जो कि किसी भी टेंस की वजह से चेंज नहीं होगा। अब इस लेसन की जो लास्ट एक्टिविटी है वह एक्सटेंशन एक्टिविटी। इसमें देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल, के नीचे आए हुए सेंटेंसेस में हमको सही पार्टिसिपल का यूज़ करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। यानी हर सेंटेंस के सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया गया है और पास्ट पार्टिसिपल दिया गया है। अब हमको देखने का है कि इस सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल हमको ऐड करना है या पास्ट पार्टिसिपल। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि वी एंटर्ड अ रिमोट विलेज लीविंग द मेन रोड, कि हम एक रिमोट विलेज में रोड को छोड़ते हुए दाखिल हुए अंदर गए। यानी हम एक रिमोट विलेज में रोड को छोड़कर अंदर गए। तो यहाँ पर लीविंग सही ऑप्शन होगा, यानी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। सेकंड है कि द क्लोज्ड शॉप विल ओपन टुमारो, के बंद की गई दुकान कल खुलेंगी। तो सेकंड सेंटेंस में क्लोज्ड एक करेक्ट ऑप्शन है। क्लोज यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बनकर आएगा, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। और थर्ड है कि नॉट नोइंग द आंसर आई टुक हेल्प फ्रॉम माई टीचर, कि आंसर ना जानने की वजह से मैंने अपने टीचर से मदद ली। तो तीसरे सेंटेंस में नोइंग करेक्ट ऑप्शन है, यानी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल थर्ड सेंटेंस में ऐड करेंगे। और फोर्थ है कि द विलेजर्स स्पॉटेड एन इंजर्ड टाइगर, के विलेजर्स ने एक जख्मी शेर स्पॉट किया, देखा। तो फोर्थ सेंटेंस में इंजर्ड एक करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल ऐड किया जाएगा। और फिफ्थ है कि मीरा ट्राइड बेकिंग अ केक, के मीरा ने केक बेक करने की कोशिश की। तो फिफ्थ सेंटेंस में बेकिंग करेक्ट ऑप्शन है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम ऐड करेंगे। तो आज की एक्टिविटी में हमको बताया गया है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब की कौन कौन सी टाइप्स होती है और उनको हमको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज के लेसन में आई हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको समझा होगा और जो भी क्वेश्चन आए थे तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों को थैंक यू कहता हूँ कि आप लोगों ने इस ब्रिज कोर्स की जितनी भी वीडियोस थी, इस ब्रिज कोर्स की जो सीरीज़ थी तो उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे उम्मीद भी है कि आगे भी आप लोग मेरी वीडियोस को इसी तरह अच्छा रिस्पांस देते रहेंगे, मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। I will see you in my next video.